ग्लोबल मार्केट का आज एक चार्ट मैं आपके सामने रखता हूँ और उस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में हो क्या रहा है। ये जो चार्ट आपके सामने है इसको आप गौर से देखिए तो इसमें 1985 से लेकर के 2023 तक का आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। उसमें बीच बीच में इवेंट्स लिखे हुए हैं कि जैसे 1987 में क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट का एक क्रैश आया था, फिर 1990 में एक रिसेशन था, मैक्सिकन पेसो क्राइसिस आई थी। ये चार्ट ये दिखाता है कि जब भी बॉन्ड यील्ड में बहुत तेज़ उछाल आता है, बहुत सर्ज होता है, पीक होता है, तो कोई एक आर्थिक दुर्घटना होती है और उसके बाद वो करेक्शन होता है। तो 1985 से आप लगातार देखिए, एशियन क्राइसिस हुई है 95 में, फिर टेक बबल बस्ट हुआ, फिर जीएफसी हुई, फिर यूरो एरिया क्रेडिट क्राइसिस हुई। 2018 में लेटेस्ट था जहाँ पे ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ था, जब बॉन्ड यील्ड शार्प राइज हुई थी। उसके बाद 2020 में एकदम नीचे गई, जब कोरोना हुआ तो ब्याज दरें और नीचे की गई। अब वहाँ से आप देखिए लगातार सर को ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ये करंट का है। क्या करंट मार्केट में कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जो कोई इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ी कर दे? अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को बिलीव करते हैं, डेटा को बिलीव करते हैं, तो ये आपको देखना चाहिए। इसको वैसे समझते हैं, कल अमेरिकी बाज़ारों में एक अचानक से सर्ज आया बॉन्ड यील्ड में कि 30 साल वाली, 10 साल वाली, 2 साल वाली सब बॉन्ड यील्ड लगभग 5 के आसपास पहुंचने वाली हो गई है। 2 साल वाली तो 5 से ऊपर ही चल रही है, 30 साल वाली भी बिल्कुल 4.98 पहुंच गई है। ये सर्ज इसलिए आया क्योंकि अमेरिका में महंगाई घटने की उम्मीद घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? क्योंकि वहाँ जो जोल्ट नाम की एक रिपोर्ट आती है, जहाँ जॉब ओपनिंग्स की रिपोर्ट होती है कि मौके कहाँ हैं रोज़गार के, वो संख्या बहुत बड़ी आई है। 6,90,000 नए ऑप्शंस दिख रहे हैं लोगों को। तो जब जॉब मार्केट बहुत स्ट्रांग होता है, सैलरी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो स्पेंडिंग को बढ़ाती है। जब स्पेंडिंग बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर से एक बार वही समस्या खड़ी होगी कि ब्याज दरें ऊपर जाएंगी। इसलिए बॉन्ड यील्ड लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। कल ये दिक्कत मार्केट में हुई। अब क्या हो सकता है इसमें? तो 2 तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि फेडरल बैंक की तरफ से, फेडरल रिजर्व की तरफ से, या दुनिया भर के ग्लोबल सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई बड़ा हार्श कदम लिया जा सकता है। रेट हाइक की तो बात कही जा रही थी नवंबर की मीटिंग में, तो वो अब लगता है कि सर्टेन करना ही पड़ेगा उनको। मल्टीपल हाइक्स भी हो सकती हैं, ऐसा एक आध फेड ऑफिशियल्स ने कहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो रेट सेटर्स हैं, जो रेट तय करने वाली कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो कहा कि परमानेंट ऊपर रहेंगी कुछ समय तक। ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं और ये एक बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन इसके अगेंस्ट में एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं। एक इंडिकेटर होता है जिसको कहते हैं यूएस इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म इंडेक्स, EOI। ठीक है, EOI अक्टूबर महीने का जो आया है वो जो 36.3 का आंकड़ा है, वो पिछले महीने यानी अक्टूबर से पहले सितंबर में 43.2 था। तेज़ी से गिरा है, जो कि लगभग 1 दशक का लोएस्ट लेवल है। तो अब आप विचित्र परिस्थिति समझिए कि एक तरफ इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म इंडेक्स एक डेकेड के लो पर है और दूसरी तरफ जॉब मार्केट एकदम बर्निंग है, हॉट मार्केट है। ये एक पैराडॉक्स है, डाइकोटमी है मार्केट के सामने। इस डाइकोटमी के बीच में फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तय करना है कि ब्याज दरें कैसे जाएंगी। इसीलिए बॉन्ड यील्ड एक चुनौती की तरह बन रही है। और जो मैंने शुरुआत में आपको चार्ट दिखाया था कि क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकती है ग्लोबल मार्केट में, वक्त का इंतज़ार करिए, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।